इंटीग्रेटेड मार्केटिंग इन रियल एस्टेट। फर्स्ट में क्या था? सेटिंग अप ऑफ गोल्स, सेकंड मार्केट सर्वे, माइक्रो प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, एडवर्टाइजिंग, फॉलो अप, बिल्ड एंड मेंटेन रिलेशनशिप, एंड लास्ट इज सेल क्लोजिंग। किसी भी बिजनेस प्रोसेस में आपका यही सारे प्रोसेस को ही हम फॉलो करते हैं, चाहे वो गुड्स की मार्केटिंग हो चाहे एसेट की मार्केटिंग हो। ठीक है, इस तो फर्स्ट में हमने क्लास लिया था, ऑलरेडी पढ़ाया भी था कि आपको कैसे गोल आपको सेट करने। तो गोल कैसा होता है? 2 टाइप्स ऑफ गोल्स होते हैं, पर्सनल गोल्स एंड प्रोफेशनल गोल्स। ठीक है, तो ये दोनों गोल्स को हम किस तरह से सेट करते हैं वो है, दिस इज अ मेथड ऑफ गोल सेटिंग। स्मार्ट गोल होना चाहिए। कैसा? स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक मीन्स आप जो भी चीजें करने जा रहे हैं उसके बारे में आपके पास एक फिगर आउट होना चाहिए। स्पेसिफिक चीजें होनी चाहिए, कॉमन चीजें नहीं होनी चाहिए। अब जैसे मुझे 1 kg आटा खरीदना है, दिस कैन नॉट बी ए स्पेसिफिक, तो कॉमन हो जाएगा। अभी मुझे एक जैकेट खरीदनी, कॉमन गोल्स, मतलब ये कोई गोल्स नहीं है, दिट इज रिक्वायरमेंट्स। हमने क्या पढ़ाए थे? नीड, वांट्स एंड डिमांड्स, ये उसमें आ जाता है। ठीक है, तो गोल्स कैसा होना? स्पेसिफिक होना चाहिए कि वो थोड़ा हमें अचीव करने के लिए जिसे परेशानी हो, स्ट्रगल करना पड़े, इस तरह के गोल्स। जैसे हमें एक कार लेनी है, हमें एक kg गोल्ड खरीदना है, हमें गोवा में एक फ्लैट खरीदनी है, ठीक है, एक हनीमून ट्रिप पे जाना है, ठीक है, फैमिली को वेकेशन ट्रिप पे जाना है, हॉलीडे ट्रिप पे लेके जाना है, फॉरेन ट्रिप लेके जाना है, दैट शुड बी ए स्पेसिफिक। ठीक है, इस तरह के गोल्स आपको, ये कहाँ आ जाएगा? आपको पर्सनल गोल्स में आ जाएगा। आपका पर्सनल चीजें जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, हमें एक फ्लैट होना, एक विला होना, एक मर्सिडीज BMW होना, लग्जरी सेगमेंट की गाड़ियां होनी, या घर होना, या आपके पास एक 10 एकड़ लैंड होना, इस तरह के जो भी गोल्स हैं वो कौन से गोल्स में आएंगे? पर्सनल गोल्स में आएंगे। अब प्रोफेशनल गोल्स क्या होता है? प्रोफेशनल गोल्स है जहां पे आप काम करते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन ने आपको कैसे टारगेट दे रखता है, टारगेट देता है। कैसा? डेली का अचीवमेंट्स। 2 चीजें रहती है डेली का। ऑर्गेनाइजेशन कैसा देता है? 2 चीजें हमें देती है। यहां पे आप 2 चीजें आपको देगी, एक तो होगा टारगेट और दूसरा क्या रहेगा? अचीवमेंट्स, या इसको रिजल्ट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, दैट इज टारगेट मार्केट या टारगेट ऑडियंस और अचीवमेंट्स और रिजल्ट्स। प्रोफेशनल गोल्स हम जब भी सेट करते हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन हमें गोल्स देता है, तो उसको किस आधार पे हम बांटते हैं? डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। ये दोनों जब भी हम गोल सेट करेंगे, प्रोफेशनल गोल सेट करते या ऑर्गेनाइजेशन हमें या सीनियर्स या बॉस हमें देता है, तो कैसा देता है हमें गोल्स? डेली का गोल्स देता, वीकली देता, ऐसे टारगेट एंड अचीवमेंट्स। क्लियर है? हमें दोनों के ऊपर देता है, सिर्फ ऐसा नहीं कि टारगेट लगा देता है, डिड नॉट आस्क अबाउट द रिजल्ट्स। तो हमें इस तरह के गोल्स को सेट करना पड़ता है। ठीक है, इसमें कोई शक है?
चलिए अब आते हैं स्पेसिफिक। ये क्या है? दैट इज ए डेटा। वो लिख रहे ना, कॉपी कर लीजिए, ले लीजिए। अब नेक्स्ट आते हैं। अब देखो इसमें स्पेसिफिक हो गया और इसमें भी स्पेसिफिक हो गया। क्या है ये? स्पेसिफिक है कि डेली का चाहिए, वीकली चाहिए, मंथली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, हाफ ईयरली चाहिए एंड ईयरली चाहिए। ये स्पेसिफिक है। आपको टारगेट मिलेगा और अचीवमेंट रिजल्ट्स पूछेगा आपको, है ना। यदि हम टारगेट लेंगे तो रिजल्ट भी पूछेंगे। तो दोनों क्या गया? वो दोनों ऑन द वे। ओके, इसको मिटाओ। लिख लिए। अभी देखिए, जब हम एक बार गोल अपना सेट कर लिए कि हमको ईयरली, क्वार्टरली क्या चाहिए, ये सिस्टम है, हमको डेली का, वीकली का, मंथली का चाहिए, तो ये स्पेसिफिक हो गया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अब वीक में, सप्ताह में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे डेली का दो, वो हम नहीं पूछ रहे हैं। क्या पूछते? सिर्फ डेली का, वीकली परफॉर्मेंस, टारगेट परफॉर्मेंस, टारगेट परफॉर्मेंस। बट सिर्फ उतना से काम चलने वाला है क्या? हमने सिर्फ ये बोल दिया कि हमको ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, नहीं चलेगा। लेकिन जब तक कि हम उसके ऊपर फिगर ना डालें, मतलब यदि आपने क्या लिया है, टारगेट ऑडियंस, तो कितना अचीवमेंट या रिजल्ट, तो कितना, है ना। आप यदि वीकली, डेली का देख रहे, वीकली का देख रहे, ऐसा हाफ ईयरली का, तो आपको कैसा लगाना टारगेट? डेली का टारगेट। हमारे मार्केट में हम डेली बेसिस पे कितने लोगों को हिट करेंगे? इसको बनाता हुआ ऐसा, इसको मिटाओ। अच्छा, 2 मिनट रुको। हाँ ठीक है, लिख लेता हूँ। अब देखो, अब इसको कैसे हम एक डेटा शीट अब कैसे बनाएंगे आपका? चलो, टारगेट एंड अचीवमेंट्स एज द रिजल्ट। ठीक है, ये 2 सेक्शन हमने बना लिया। ये सब करना है आपको। चलो, ये हो गया डेली, के बाद वीकली, के बाद मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली। ठीक है, अब हमें दोनों सेक्शन में आई एम टेलिंग अबाउट, डिस्क्राइबिंग अबाउट द प्रोफेशनल गोल्स। हम कैसे सेट करते हैं? मंथ के स्टार्टिंग में ही आपको आपके सीनियर्स गोल देते हैं, है ना, या आपको खुद भी इस तरह से एक चार्ट बना के आपको 31st को नाइट में आपका ऐसा एक चार्ट हो जाना चाहिए। मीन्स यदि कैलेंडर ईयर खत्म हो रहा है, कब कैलेंडर ईयर कहां से कब से कब तक होता है? मार्च टू अप्रैल, अप्रैल टू मार्च। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। 1 अप्रैल टू 31 मार्च।
31st March. Does it call calendar year? Assessment year कैसा रहता? वही है 1 मार्च 31 अब देखिए आपको ये एक्चुअली ये सीट आपको कब बना लेना चाहिए? 31st मार्च को आपका एक साल का गोल्स रेडी रहना चाहिए। कैसा होना चाहिए? डेली का हमको कितना टारगेट को हिट करना है, टारगेट हिटिंग, ठीक है। डेली का एवरेज हम महीने में कितने दिन काम करते हैं? 30 डेज 25 डेज। 5 छुट्टी होता है। दिस इज आवर वर्किंग डे। हाँ, मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस आपको कितने दिन काम कराते हैं? 25 डेज कराते हैं, ठीक है। 4 संडे आता है, एवरेजली 4 संडे, ओके, या 26 डेज, 25 या 26 डेज ये होता है। तो डेली बेसिस पे हम कितना करेंगे टारगेट? 2 कम से कम डेली बेसिस पे 5 लोगों को हम, यदि रियल एस्टेट में मार्केटिंग कर रहे हैं, कम से कम 5 लोगों को और मैक्सिमम 15 लोगों को, ठीक है। मिनिमम एंड मैक्सिमम। अब हर एक किसी का कैसा रहता है? स्टेमिना अलग अलग रहता है ना। आपका जैसा स्टेमिना है उस हिसाब से मिनिमम 5 तो डेली हिट करना ही करना है। और आप बहुत स्ट्रांग हैं, आपके अंदर अच्छा कैलिबर है, क्वालिटी है, आप मेहनत कर सकते, हार्डवर्क कर सकते, तो 15 करो, है ना। तो वीकली हम कितना कर लेंगे? 6 डेज होता है ना, 30, ठीक है। और वीकली 90 कर लेंगे। सेम उसी तरह मंथली कितना हो जाएगा? 25 पंचे 125, है ना। 25 बने। उसके बाद 90 इंटू 25 कितना हुआ? कैलकुलेट करो। 19 into 25 ना मंथली 30 इंटू 25, 30 इंटू 25, 25 या 75 है 750, ठीक है। क्वार्टरली कितने दिन का होता है? 180 120 दिन, 120 डेज। इतना मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है आप लोगों का, ठीक है, ठीक है। तो 5 इंटू 120, 36 हाँ 5 into 120 5 इंटू क्वार्टरली डेज हो गया, 120 डेज हो गया ना। 120 इंटू 25, 600 हाँ? गलत हो रहा, मंथली ज्यादा हो जा रहा है। क्वार्टरली 600। अरे मंथली में 30 इंटू कितना करना है? 5, तो ये 150 होगा ना। हाँ, इस बंद में 150। ये तो आप लोग गलत बोलते हैं। क्वार्टरली में 600 हो गया, क्वार्टरली आपका कितना हो गया? 600 हो जाएगा, 600 हो गया। हाफ ईयरली कितना हो जाएगा? 1200, 1200, इसमें 2400, ईयरली 2400, ठीक है। इस हिसाब से ये कितना होगा? साल में 2400 कितनी हो जाएगा? 30 इंटू 15, 450, ठीक है, मंथली। डीजे मनी अभी क्वार्टरली 120 इंटू 15, 1800। अब कितना है? 200 180 डेज होता है ना, 180 नहीं 900 होता सर। कैसे 900 होता? 5 बिजनेस ना डेली। 15 है, अभी नीचे 5 वाला हो गया। 90 से फिर सर 2700 होता फिर 180 आएगा। कौन सा ये? नहीं मंथली। चलो आप कैलकुलेट कर लेना, हो जाएगा। आराम से बैठ के कैलकुलेटर पे कर ले। चलो अभी हम आते हैं
रिजल्ट के ऊपर। यदि हम इतने लोगों को डेली का टारगेट करेंगे, ठीक है, मिनिमम 5 लोगों को करेंगे तो डेली का लड्डू आएगा, ठीक है। वीकली का वो 1 से 2 आएगा, नहीं, वीकली कम से कम 0 से 1 बिजनेस और 1 से 5 बिजनेस, ठीक है। इस हिसाब से आप देखोगे वीकली तो कम से कम आपका 2 क्लोजिंग, 2 to 4 क्लोजिंग होना चाहिए और 2 to 5 क्लोजिंग होना चाहिए। मंथली ऐसा हो गया आपको कम से कम 8 to 10 बिजनेस आपको मंथली निकालना चाहिए, है ना। 10 to 15 बिजनेस, इस तरह से क्वार्टरली आपके पास 30 to 35 बिजनेस, 30 to 35 बिजनेस। देखो जैसे जैसे ये आप जैसे जैसे हाफ ईयरली ईयरली बढ़ते हैं, हाफ ईयरली आते आते आपको ये 20 एटलीस्ट 20 से 25 ऊपर रखो क्वार्टरली बिजनेस हो जाना चाहिए आपका, 20 to 25 क्वार्टरली। और हाफ ईयरली कम से कम 30 to 40 बिजनेस, 40 to 60 बिजनेस। और ईयरली आपका कितना हो जाना चाहिए, 40 to 80, 60 to 120। एक मैं आपको जो फिगर दे रहा हूं कि आपका अचीवमेंट और रिजल्ट किस हिसाब से आना चाहिए, ये भी आपको लिखना जरूरी है। यदि आप इस डेटा को यदि प्रोफेशनल, ये है आपका प्रोफेशनल डेटा, लिखिए इसको, लिखिए ये डेटा ही आना चाहिए आपको हर हालत में। नजदीक से ले लीजिए। ये चीजें नई नई दिखेगी आपको, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, पहला पॉइंट क्या था, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक क्या हो गया, टारगेट एंड अचीवमेंट। और स्पेसिफिक क्या हुआ, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली। हाँ, हम स्पेसिफिक पूछ रहे हैं, हम डेली डे वाइज नहीं पूछ रहे, हम पूरा दुनिया का डेटा नहीं पूछ रहे, ठीक है। पूरा दुनिया के जो अलग अलग एक्टिविटीज है हम वो नहीं पूछ रहे, हम क्या पूछ रहे हैं, सिर्फ टारगेट पूछ रहे हैं और रिजल्ट पूछ रहे हैं। और किस रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, डेली बेसिस पे पूछ रहे हैं, ठीक है। वो स्पेसिफिक हो गया। उसके बाद आता है मेजरेबल। यदि हम स्पेसिफिक पूछे हैं तो डेटा कुछ डिजिट में होना चाहिए ना, होगा नहीं होगा। हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि आपको 1 किलो होना चाहिए, 25 ग्राम होना चाहिए, ठीक है, 1 तोला होना चाहिए, ये नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए आपको, डिजिट में चाहिए, नंबर्स में चाहिए, समझ गए। तो दैट शुड बी इन नंबर्स। कैसा, 5, 30, 150, 600, 1200। देखो आप देखो यहाँ पे करना बहुत आसान लगता है, 5 डेटा, ठीक है। वीकली यदि हम डेली करते रहेंगे ना, आप देखेंगे साल के अंत तक हमने इतने लोगों को अचीव किया, ऑलरेडी कर चुके हैं। और आप देखेंगे साल के अंत में आपका रिजल्ट भी अचीव हो चुका है। दैट इज ए ऑटोनोमस प्रोसेस। व्हेनेवर वी विल डू आवर डेली ड्यूटी, डेली वर्क, ऑब्वियसली ईयर एंड में जाके आपके पास आपका डिजायर्ड
आपका डिजायर क्या है? अब आपका ईयरली एक मेजरेबल यहाँ पे ये भी रखना है। क्या मेजर करना है कि आपके पास टोटल ईयरली आपका जो है इनकम 25 लाख क्रॉस हो जाना चाहिए। ये है, दैट इज मेजरेबल। हम यहाँ मेजर कर रहे हैं ना। आप यदि ये काम कर रहे हैं डेली का, तो उसका रीजन क्या है कि हमको साल के अंत तक 25 लाख का ग्रॉस इनकम शो हो जाना चाहिए, है ना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वहां जाके आपके पास 1 किलो सोना हो जाना चाहिए, है ना। तो मेजरमेंट बहुत जरूरी है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? मेजरेबल ए, अचीवेबल। अचीव अब आप देखो यहां जो भी हमने डेटा लिखा है, अब आप देखो हमने एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्मॉल स्केल पे जो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं हमने यहाँ डेली बेसिस पे 40 कॉल्स बनाने के लिए बोला या 40 लोगों को हिट करने के लिए टारगेट ऑडियंस के पास दिन में 40 या 50 या 100 हमने दे दिया। कितना दिया आपको? 5 सिर्फ 5 दिया। मतलब जो आप कर सकते हो, जो पॉसिबल है ना। मैंने पहले क्या बोला था? आपके पास यदि आपका स्टेमिना स्ट्रोंग है तो आप कितना कर सकते? 15 कर सकते। ठीक है, हमने इसलिए मिनिमम और मैक्सिमम दिया है। तो आपका एफिकेसी के आधार पे आपका अचीवेबल टारगेट है ना। यदि आप डेली करोगे तो वीकली अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब यदि इसको कंटिन्यू करते जाओगे तो आप देखोगे साल के हम 2400 कर ले, बट एक दिन में बैठ के आप सोचो कि एक दिन में हम 2400 आदमी को कांटेक्ट कर लेंगे क्या? पॉसिबल ही नहीं है ना। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, आप डेली का काम करना, वो आपको कहने की जरूरत नहीं है। आपका सीनियर आपके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपने क्या किया? आप यदि करोगे, ये टारगेट कर लोगे, रिजल्ट ही आपका बता देगा कि आपने कितना काम किया है। यदि रिजल्ट मान लो आपका इस हिसाब से एक्सपोनेंशियली नहीं आ रहा है और ये फिगर मंथ के एंड तक, साल के एंड तक नहीं आया, आप समझ लो गड़बड़ी आपने इस क्वाड्रेंट में किया है। डेली बेसिस पे आपने काम चोर बना है, आपने सही से काम नहीं किया है। करेक्ट है ना। इसीलिए साल के अंत में आप देखोगे सब गड़बड़ हो जाएगा, भरपाई नहीं कर सकते, है ना। मान लो अभी जैसे 30 दिसंबर में बिजनेस हुआ, थोड़ी देर पहले हमने क्या चर्चा किया था कि कुछ लोग जिसका खराब प्रदर्शन रहा वो भरपाई किया, बट वो भरपाई भी नहीं हुआ, ढंग से भरपाई नहीं हुआ। उसमें भी कहीं ना कहीं वो फेल हो गया। उसकी यदि 100 की टारगेट थी तो जाके वो 60-65 पे अटक गया। तो कहीं ना कहीं आपको डेली बेसिस पे टारगेट को आप हिट करो। ये प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल कैसे बोलते हैं उसको? ऐसा, आप जितना टारगेट हिट करोगे उतना ही आपको, टारगेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली नहीं है। टारगेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अचीवमेंट्स। समझ गए। हमारे मन में शंका रहता, अरे हम जा रहे हैं, नहीं हो रहा है, इतना लोगों को अप्रोच कर लिया। आप सही से काउंसलिंग करो। कितने लोगों को पूरे महीने में अप्रोच करें? सर 30 लोगों को। अरे भाई 30 लोगों को अप्रोच करने से क्या आपको 10 बिजनेस आ जाएगा? क्या होगा? क्या हमको वीकली कितना करना, मंथली कितना करना? एटलीस्ट 150 to 450 करना। 450 नहीं हुआ आपको रिजल्ट नहीं मिलता। क्लियर कट। डेली बेसिस पे हम घर में बैठे रहेंगे और मंथ के 5 दिन कुछ मार्केटिंग पर्सन ऐसे ही करते हैं। जब मंथ एंड होता है दिखाने के लिए आ जाते हैं, देखो हम आ रहे हैं। वो 25 तारीख से ऑफिस आना शुरू करेगा। उससे पहले पता नहीं रहता कहाँ है। उससे पहले कोई पता नहीं है उसके। 25 को आएगा, अब उसको पता है 1st को रिक्विजिशन भरना है पेमेंट के लिए, तो 1st को आएगा, 2nd से गायब, 25 तारीख तक गायब। वो 5-6 दिन ही आता है। 10 तारीख को पक्का दिखेगा।
और 10 तारीख को पक्का ऑफिस में बैठ जाता आके। पूरी रात बैठा था उसका। भाई इनका इतना बिजनेस होता है क्या? कोशिश तो इतना बिजनेस होता है क्या? आप समझ लो, यदि आप ये नहीं करोगे, मंथ के 4 दिन ऑफिस आओगे, यदि आप ऑफिस आने में 4 दिन आते हो तो फील्ड में कितने दिन जाता होगा वो क्लियर समझिए, कितने दिन जाता होगा, कितना दिन मेहनत करता होगा वो। मुश्किल से यदि वो उसके पास 2-4 टीम है और कोई सीरियस बंदा उसके टीम में है जिसको उसको पैसे की जरूरत है, तो उसका सीनियर हाथ डुलाते हुए, पॉकेट में हाथ डालते हुए, टहलते हुए आ जाता आपके पास ऑफिस में, वो 2 दिन दिख जाता। ठीक है, अब वेदांत सोच रहा होगा हम भी ऐसे 2-4 जूनियर्स तैयार कर लेते हैं है ना। तो ऐसे लोग हैं हमारे पास, कुछ नहीं कर सकते। वेदांत पूरा मारवाड़ी से पकड़ेगा। ठीक है, तो आपका टारगेट कैसा होना चाहिए?